अब नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, जो बाकी लोग नहीं बताते या वो करते हैं, कि देखिए आपने किसी को हिप्नोटाइज तो कर लिया। ये बहुत से लोग कर भी लेते हैं, उनको पता भी है। लेकिन नेक्स्ट आपने जो उससे काम करना है, अब बेसिकली हिप्नोसिस में काम ज्यादा यही होता है कि आपने उसका बिहेवियर चेंज करना है। कि अगर आप उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर पा रहे तो उसको लिटाना या उसकी आंखें बंद करवाना, उससे तो कोई फायदा नहीं ना होगा आपको ना उसको होगा। मेन चीज आपने उसका बिहेवियर चेंज करना है। तो बिहेवियर चेंज करने के लिए यानी कि आपको उसके साथ कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ सजेशन देना है। हिप्नोसिस में जाके जो नेक्स्ट काम है वो होता है सजेशन देना, यानी कि उसको आपने कोई ऐसा स्क्रिप्ट देना है जिससे वो ठीक हो जाए, जिसका वो जिस डिजायर के साथ आता है कि मेरा ये बिहेवियर चेंज हो जाए। तो आपने उसके गोल को एड्रेस करना। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये काइंडली जरा, हाँ थैंक यू। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पहले सेंट्रल जो डॉगमा डॉगमा कहते हैं प्रिंसिपल को, आपने पहले इसका पहले प्रिंसिपल समझ लें हिप्नोसिस का क्या है। वो ये है कि आपने इतना तो पहले पढ़ लिया है कि जब भी आप किसी को ओवरलोड ऑफ मैसेज यूनिट देते हैं या आपने ओवरलोड ऑफ मैसेज यूनिट दिया, वो एक स्टेप वाइज जो मैंने आपको समझाया था उसके बाद वो हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। अब जब हिप्नोटिक स्टेट में जाता है तो अब आपने उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड एक सजेशन उसको देनी है। सजेशन जो आपने देनी है उससे वो चेंज होगा। अब आपने, मैंने आपको जो मैकेनिज्म सिखाऊंगा उसमें आप सजेशन इस अंदाज में देते हैं, इतना रिपीटेडली देते हैं कि वो बंदा उसी ही सेशन में ठीक होता है। यानी कि मैं आपको दूसरे सेशन की बात ही नहीं कर रहा। यानी कि हिप्नोसिस एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप उसी ही सेशन में आपको आउटकम मिलता है। और आपने सजेशन उसको तब तक देते रहते हैं जब तक आप उसको डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। और आपको सेशन के अंदर ही वो बता देता है कि मैं ठीक हो गया। ठीक होने का मतलब ये है कि जो जिस माइंडसेट से वो आया था कि मेरा ये मसला हल हो जाए, वो हल हो जाता है। और हल होने तक आपने उसको वो रिपीटेड सजेशन देना है। अब वो जो सजेशन, एक तो सजेशन को बनाना आर्ट है कि आपने सजेशन को बनाना कैसे है, और सजेशन को देना कैसे है, ये आर्ट है जो बहुत से लोग मिस करते हैं। क्योंकि आपको अगर जिस अंदाज से आपने उसको देना है, अगर आपने उस अंदाज से उसको नहीं दिया तो फिर भी प्रॉब्लम है। किस तरीके से देना है वो भी प्रॉब्लम है। उसमें बोलना क्या है, बताना क्या है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके ऊपर हमारी जो सारी ट्रेनिंग है वो चलेगी ही सजेशंस के ऊपर कि आपने सजेशंस कैसे देना है, कब देना है, किस अंदाज से देना है, ठीक किसको कैसे देना है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रिपीटेड यानी कि सजेशंस हैं। अब जो सजेशन देने का अंदाज होता है ना उसको हम सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही सजेस्टिबिलिटी। अब सजेस्टिबिलिटी का मतलब ये है कि वो अंदाज जिससे हम किसी को कोई सजेशंस देते हैं उसको हम सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपने किसको कैसे सजेशन देना। अब सजेस्टिबिलिटी की बेस के ऊपर चार तरह के लोग होते हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टिबिलिटी। पहले हमने उन लोगों को फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो बंदा आया है उसकी सजेस्टिबिलिटी स्टाइल क्या है। उन चारों में से कौन सा उसका स्टाइल है, फिर आपने उसके मुताबिक सजेशन देना। अगर आप उसके मुताबिक नहीं देंगे ना तो वो शायद आउटकम आपको ना मिल पाए। ये सबसे बड़ी साइंस है जो लोग मिस करते हैं। लोग पता है क्या करते हैं, एक ही अंदाज से सबको सजेशन दे रहे होते हैं। अब जब वो एक अंदाज से देते हैं तो समटाइम तो आपका जो स्टाइल है उससे मैच कर जाता है तो वो ठीक हो जाता है। यानी कि आपका 25% चांस होता है जो आपके पास बंदा है वो ठीक होने का, 25% चांस होता है। वो तब होता है कि जो आपका स्टाइल है उसका भी वही स्टाइल हो, तो फिर वो मैच हो जाता है और आप उसमें आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन 75% रिस्क होता है। अब वो चार तरह के लोग कौन से होते हैं कि उनकी सजेस्टिबिलिटी कैसी होती है, उसमें एक फिजिकल सजेस्टिबल लोग होते हैं, एक इमोशनल सजेस्टिबल लोग होते हैं,
और एक सोमनैम्बुलिस्टिक होते हैं, और एक इंटेलेक्चुअल सजेस्टिबल होते हैं। अभी 4 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल सजेस्टिबल लोग वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट सजेशन लेना चाहते हैं, और इनका अंदाज ये होता है कि इनको आप लाउड वॉइस टोन में सजेशन दें और डायरेक्ट दें, यानी कि डायरेक्ट बात करें, इनडायरेक्ट बात ना करें। दूसरे जो इमोशनल सजेस्टिबल लोग होते हैं, वो एक तो इनडायरेक्ट बात लेना पसंद करते हैं, और फिर लो वॉइस टोन में पसंद करते हैं। और इसी तरह सोमनैम्बुलिस्टिक वो लोग होते हैं जो किसी भी अंदाज से ले लेते हैं सजेशंस को, यानी इनके लिए इतना मैटर नहीं करता। ये सजेशंस में फ्लेक्सिबल होते हैं। आप लाउड वॉइस टोन दे दें, लो वॉइस टोन दे दें, धीमा बोलें, ऊंचा बोलें, ये बड़े फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। इसी तरह जो चौथी टाइप है, वो जो इंटेलेक्चुअल सजेस्टिबल लोग होते हैं, ये सिर्फ लॉजिक से सजेशंस लेते हैं। अगर आपकी सजेस्टिबिलिटी में लॉजिक्स ज्यादा हो, तो ये फिर ज्यादा जल्दी आपसे हाइपर सजेस्ट भी होंगे, हिप्नोटाइज भी होंगे। अब ये देखें, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो हिप्नोटाइज नहीं होते, वो भी हो जाते, लेकिन उनका तरीका यहाँ पे डिफरेंट है, वो चौथी कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले जब भी आपने किसी क्लाइंट को हिप्नोटाइज करना है, उससे पहले एटलीस्ट आपको उसकी सजेस्टिबिलिटी स्टाइल का पता होना चाहिए। अब सजेस्टिबिलिटी स्टाइल फाइंड आउट करने के लिए आपको उसकी सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करने हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी जो सजेस्टिबिलिटी है वो कैसी है, उसका क्या स्टाइल है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसकी सजेस्टिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए प्रॉपर टेस्ट है। उसके लिए मैं 4-5 आपको टेस्ट बताऊंगा, जिससे आप उनकी एक प्रॉपर सजेस्टिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला टेस्ट सुन लें क्या है। नंबर 1 टेस्ट, पहला टेस्ट ये है कि आप उनको सामने बिठाएं, उनका ऐसे, उसको हम कहते हैं फिंगर क्लोजिंग टेस्ट। फिंगर क्लोजिंग टेस्ट आपने उससे करवाना। वो पहला क्या है कि आप उसे कहें कि 1 फुट की दूरी के ऊपर ऐसे हाथ रखें सामने, उसे अपने सामने आंखों के सामने करें, हाथ खोल लें, फिंगर्स खोल लें, और एक दफा एक हाथ के साथ आप उसे कहें कि योर फिंगर आर क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, लाउड वॉइस टोन्स। योर फिंगर, उसकी फिंगर जब क्लोज हो रही होंगी तो आपने उसका टाइम नोट करना है। स्टॉप वॉच रख लें, सेकंड्स वाली कोई मशीन, कोई भी स्टॉप वॉच के साथ आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। एक दफा आपने इस हाथ से क्या करना है, फिंगर स्प्रेड करवाएं, और उसे कहेंगे योर फिंगर आर क्लोजिंग एंड क्लोजिंग एंड क्लोजिंग। जैसे उस जितने टाइम में उसकी फिंगर क्लोज करती हैं, आप उसका टाइम नोट कर लें। फिर आप उसे कहेंगे दूसरा हाथ लेके आए, दूसरे हाथ को भी ऐसे ओपन करवाएं। अब दूसरे हाथ को आपने जब फिंगर क्लोज करवानी है, तो आपने लो वॉइस टोन के साथ मैसेज देना। लो वॉइस टोन के साथ, अब लो वॉइस टोन के साथ जब आप मैसेज देंगे, तो फिर भी आपने टाइम नोट करना है। अब आपने ये देखना है कि लो वॉइस टोन के साथ जल्दी क्लोज हुए हैं या लाउड वॉइस टोन के साथ जल्दी क्लोज हुए। अगर लो वॉइस टोन के साथ जल्दी क्लोज हो रही है, तो वो बंदा इमोशनल सजेस्टिबल है। अगर लाउड वॉइस टोन के साथ वो क्लोज हो रही है, तो वो बंदा फिजिकल सजेस्टिबल। तो एक तो ये टेस्ट हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, फिंगर क्लोजिंग टेस्ट। समटाइम आप ये कर नहीं सकते, समटाइम, देखें, समटाइम आप हर बंदे से, स्पेशली कम्युनिकेशन हिप्नोसिस में आप ये नहीं कर पाते कि जी पहले आप टेस्ट लें। वो तो जाहिर है, आप इंटरव्यू में देने गए हैं, तो आपको आप ऐसे कैसे करेंगे? फिर क्या करें, आप एक ऑब्जर्वेशन भी आपकी कोई चीज़ है कि वो बंदा कितना स्लो बोल रहा है, लाउड बोल रहा है या स्लो बोल रहा है, लॉजिक के साथ बोल रहा है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटरी टेस्ट है आपका। एक बंदा लॉजिक्स की बात करता है, आप समझ जाएं ये इंटेलेक्चुअल सजेस्टिबल है, आपने उसके साथ लॉजिक में बात करनी। एक बंदा आते ही रूम में आपको सलाम करता है, जी सलाम अलैकुम जी, देखिए, एक आपको पता चल गया कि टोन क्या है, लाउड वॉइस टोन है, ऑब्वियसली ये लाउड वॉइस टोन से ही सजेस्ट होगा। आपने ऊंची बोलना है, उसको ये मौका नहीं देना कि वो आपसे कहे कि कैन यू प्लीज स्पीक लाउडर। इसी तरह स्लो वॉइस टोन वैसे हो जाती। फिर एक और तरीका होता है जिसमें क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
देखिए जो फिजिकल सजेस्टिबल होता है ना वो आपको डायरेक्ट आंसर करता है। उसके लिए मैं अगर आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, या मैं ऐसे कहता हूँ कैन यू प्लीज टेल योर नेम, जो फिजिकल सजेस्टिबल होगा वो आगे सिर्फ नाम बताएगा, अली, आई एम अली या अली। लेकिन अगर वो इमोशनल सजेस्टिबल हुआ तो वो इनडायरेक्ट आंसर करने को यस, यस श्योर, माय नेम इज फला, यानी कि वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। तो इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो फिजिकल सजेस्टिबल लोग करते हैं, इसी तरह इमोशनल इनडायरेक्ट वे में करेंगे। और जो सोमनैबुलिस्टिक है उनके लिए इतना मसला नहीं होता, दे आर एवरेज पीपल, दे कैन बी ऑन बोथ साइड्स। तो एक ये आपका तरीका भी हो सकता है, फिर डिपेंड करता है आपको अपॉर्चुनिटी कौन से तरीके की मिलती है। इसी तरह आप हैंड राइटिंग को भी देख सकते हैं। देखिए हैंड राइटिंग में अगर आपको कहीं मिल गया, हैंड राइटिंग में आपने लेटर एम को देखना है। वो लोग जो लेटर एम के सेकंड और थर्ड राउंड को आपने देखना है, ये जिन लोगों की एम में राउंडनेस ज्यादा होती है वो फिजिकल सजेस्टिबल होते हैं। जिन लोगों की एम में राउंडनेस कम होती है, फर्ज करें ये राउंडनेस कम है, ये यानी कि इस तरह पॉइंट, ये थोड़ी सी मेरे से गलती होगी, ज्यादा बन गया, यानी कि वो लोग जिनके एम में राउंडनेस जो है ना वो कम होती है, फर्ज करें जिस तरह ये मैंने बना दी, ये इमोशनल सजेस्टिबिलिटी, ये तो इस तरह आप हैंड राइटिंग एनालिसिस से भी, ये डिपेंड करता है आपको अपॉर्चुनिटी किस तरह की मिली। तो आप हैंड राइटिंग एनालिसिस से, फिंगर क्लोजिंग टेस्ट से, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आंसर से भी आपको आइडिया हो सकता है कि इसकी सजेस्टेबिलिटी क्या है। तो जब भी आपने, देखिए आगे मैं जो टेक्निक्स आपको बताऊंगा, लेकिन आज बताने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज करेंगे, जाहिर है अभी मैंने हिप्नोटाइज करने की भी टेक्निक्स बतानी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आपने हिप्नोटाइज करना है, आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैंने इसको सजेस्ट किस अंदाज से करना है। लाउड वॉइस टोन से करना है, स्लो वॉइस टोन से करना है, डायरेक्ट सजेस्ट करना है, इनडायरेक्ट करना है, तो वो सजेस्टेबिलिटी मैटर करती है। तो ये जनाब आज की क्लास में हमने सजेस्टेबिलिटी को देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हिप्नोटिक टेक्निक्स के ऊपर भी चलेंगे, फिर इसका स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, सजेशन जो आपने देना है उसका स्क्रिप्ट कैसे तैयार करना है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट